अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, फिर आपकी खिदमत में खबरें लेके हाजिर हुआ हूं। पहली खबर यह है कि ज़िमनी इंतखाबात हैं और फिर वही पुरानी कहानी है। चौधरी परवेज़ इलाही खानदान जो है वो फिर ज़ेर अताब है। उसके बाद दूसरी खबर यह है कि पीटीआई की रोज़ बरोज़ छिनती हुई नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से और पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात गहरे होते जा रहे हैं। जबकि तीसरी खबर यह है कि जरदारी ने कमाल चाल चली है, और वो चाल क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात सरहदी कशीदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने वहाँ पे हमला किया दहशतगर्दों के ठिकाने पर, और उस पर अफगानी हुकूमत की जानिब से उनके तर्जमान ज़बीला मुजाहिद की जानिब से और उनके जो कमांडर हैं फ़ौज के, उनकी जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और सरहदों पर पाकिस्तानी फ़ौज के ठिकानों को भारी हथियारों से और गोलाबारी से निशाना भी बनाया गया है। और बड़ी सख्त वहाँ पर टेंशन इस वक्त है। अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला दोनों इस्लामी ममालिक के दरमियान जो तल्लुकात हैं इनको जल्द अज जल्द बेहतर करे, मेरी दुआ है। क्योंकि हम एक और सरहद पर हालात ख़राब होने का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकते। अब मैं बात करूंगा कि पीटीआई की जो रोज़ बरोज़ छिनती हुई नशिस्तें हैं, उसके बावजूद पार्टी में जो अख्तलाफात हैं, बजाय इसके कि पूरी पार्टी इकट्ठी होकर इस जुल्म और जबर का मुकाबला करे जो 8 फरवरी से अब तक जारी है, इनमें अख्तलाफात गहरे होते जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक तरफ हैं, पार्टी के दीगर रहनुमा दूसरी तरफ हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह शेर अफजल मरवत की जानिब से आने वाले रोज़ बरोज़ नए बयानात हैं। इन बयानात में शेर अफजल मरवत किसी हद तक दुरुस्त भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया इंतखाबात में, लेकिन उसके साथ साथ खुद नुमाई और खुद सताइशी का एक जज्बा भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से दीगर जो पार्टी रहनुमा भी हैं और वर्कर्स जो हैं उनमें भी दिन ब दिन जो है वो रद्दमल आ रहा है। मसलन उनका यही बयान कि पार्टी कारकुन मेरे बाप ना बने, वो मुझे नहीं बता सकते मैंने किसके साथ। ये उन्होंने मुबश्शिर लुकमान को जो इंटरव्यू दिया उस पर उन पर सोशल मीडिया पे जो तनकीद हुई उसके हवाले से उन्होंने ये बयान दिया था। तो इस पर भी पार्टी के जो कारकुन हैं उनमें काफ़ी गुस्सा पाया जाता था, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है इमरान रियाज के हवाले से। एक उन्होंने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए की तो उनकी तारीफ, लेकिन साथ ही साथ अपना भी उन्होंने बता दिया कि पूरी पार्टी जो थी इंतखाबात में अंडरग्राउंड थी, बिलों में छुपी हुई थी, और सिर्फ वो थे जो जलसे कर रहे थे। बात यह है कि उन्होंने जो भी काम किया उसके बारे में बिल्कुल पार्टी की आदत उनको एक्नॉलेज करे, लेकिन पार्टी के वर्कर्स चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों, पीपल्स पार्टी के हों या पीटीआई के हों, उनके खिलाफ जब भी कोई रहनुमा बात करेगा तो उसको मेरा यही मशवरा होगा कि इन्हीं पार्टी के वर्कर्स से आपकी ताकत है, और अपनी ताकत को अंडरमाइन करके या अपनी ताकत को नुकसान पहुंचा के आप अपनी सियासत जारी नहीं रख सकते। बेहतर ये होगा पीटीआई के लिए कि वो अपनी रोज़ बरोज़ कम होती हुई नशिस्तों की तरफ ध्यान करे। वो तो 180 नशिस्तें करने चले थे, जबकि उनको दी गई जो 92-93 नशिस्तें हैं वो भी अगर उन्होंने उनसे छीनने का प्रोग्राम बना लिया है। तो बजाय इसके कि वो उस तरफ तवज्जो दें, वो आपसी अख्तलाफात में बुरी तरह इस वक्त घिरे हुए हैं। अब दूसरी खबर की तरफ आऊँगा कि ज़िमनी इंतखाबात हैं, लेकिन कहानी वही पुरानी है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। सबसे बड़ी मिसाल इसकी गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो उनके कागजात थे वो जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। वहाँ पर उनकी बेगम के साथ भी नारवा सलूक किया गया डीसी ऑफिस में, और उनकी जो दूसरी बहन है चौधरी शुजात की, स्मैरा लाई, उसने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और अब से कुछ देर पहले पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है राना आफ्ताब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और तमाम दिन उनको डीसी ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया और कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए। राना आफ्ताब ने यह भी बताया कि यही कुछ इंतखाबात में हुआ और अब ज़िमनी इंतखाबात में भी हो रहा है, और बहरहाल उनका इंदिया यही था कि इस सिलसिले में अदालतों से रजू करेंगे। लेकिन मेरा उनको मशवरा यह है, अदालतों से रजू ज़रूर करें तमाम हज्जत के लिए, लेकिन फ़ैसला वही आएगा जो बल्ले के निशान पे आया था। हमारे चीफ जस्टिस साहब इस वक्त यानी वो क्या कहते हैं, इंसाफ जो है वो अंधा होता है, तो वो इस वक्त पूरे निज़ाम को किसी एक ऐनक से देख रहे हैं, और उस ऐनक में पीटीआई के लिए फ़िलहाल मुझे कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आप ज़रूर अदालतों से रजू करें, तमाम हज्जत पूरी करें, क्योंकि पीटीआई अदालतों से रजू करती रहेगी तो उसका सियासी किरदार जो है
वो और बुलंद होता रहेगा कि वो इस मुल्क की अदालतों पर यकीन रखती है। अदालतें चाहे जो मर्जी सलूक करे। इन्हीं अदालतों के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मरहूम लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली मुशर्रफ दौर में सऊदी अरब पूरी शरीफ फैमिली को। उन्होंने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इनके दोहरे किरदार पर कि सिंध के लीडर के साथ इनका रवैया क्या होता है। इन्हीं अदालतों के खिलाफ ANP और जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो क्या कहते हैं और इस वक्त मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन आप ज़रूर इन अदालतों से रजू करें और ज़रूर इनका दरवाज़ा खटखटाएं। अब आखिरी खबर की तरफ आएंगे कि जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। सब बड़े परेशान थे कि जरदारी साहब कैबिनेट में क्यों नहीं शामिल करवा रहे अपने वज़रा को। जरदारी साहब तो नायब कासद की सीट नहीं छोड़ते, तो इतने बड़ा फैसला कैसे वो कर रहे हैं। तो उसका असल मामला सामने आ चुका है। अभी जो IMF का वफ्द आया हुआ है वो बड़े सख्त फैसले पाकिस्तानी हुकूमत से करवाना चाह रहा है। उन्हीं में एक CPEC का फैसला भी है कि CPEC की फंडिंग फौरी तौर पे रोकी जाए और इस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। और इसके बाद वो आपके दिफाई बजट की तरफ भी आएगा, क्योंकि इंडिया ने IMF से मुतालबा किया है कि जो कर्जा पाकिस्तान को दिया जाए उसको पाबंद किया जाए कि वो इस कर्जे से अपने दफाई अखराजात ना करे, बल्कि जिस मकसद के लिए कर्जा लिया जा रहा है मईशत वगैरह उसकी तरफ इसको लगाया जाए। तो पहला IMF ने अपना मुतालबा सामने रख दिया है कि CPEC की फंडिंग फौरी तौर पर बंद की जाए। एक तो जरदारी साहब नहीं चाहते कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान जो भी उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो अवाम पे भी आने हैं उसमें पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो। यकीनन बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है, गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। मजीद टैक्सेस लगने से महंगाई का एक और बहुत बड़ा तूफान आएगा। और इसके साथ साथ आपको स्टील मिल्स और PIA की निजकारी भी करना होगी। और पीपल्स पार्टी शुरू दिन से निजकारी के खिलाफ है, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब सदर का ओहदा लेने के बाद अपनी इस पोजीशन पर कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी पूरा इसके खिलाफ बयानात भी देगी, पूरा एहतजाज में भी शामिल होगी, PIA की निजकारी के एहतजाज में भी शामिल होगी, स्टील मिल्स की निजकारी के एहतजाज में भी शामिल होगी। ये जो महंगाई का नया तूफान आ रहा है इसके खिलाफ भी तुंदो तेज बातें करेगी ताकि अपना वोट बैंक बचाया जा सके। और जब ये सारा तूफान गुजर जाएगा तो उसके बाद वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए जरदारी साहब, और इसी वजह से आपने काबीना का साइज भी देख लिया कि इस वक्त सर-ए-दस्त काबीना का साइज बहुत छोटा है। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी काबीना में अपनी मर्जी की वजारतें लेगी। उस वक्त तक सेनेट के इंतखाबात भी हो चुके होंगे और जरदारी साहब का उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट भी बन चुका होगा। और इस तरह जरदारी साहब सिंध बलोचिस्तान की हुकूमतों के बाद पंजाब में गवर्नरशिप और पंजाब की सूबाई हुकूमत में वजारतों के साथ साथ चेयरमैन सेनेट का आईनी ओहदा भी ले चुके होंगे। इसके बाद वो वफाकी वजारतों की तरफ आएंगे ताकि जितना भी IMF से मुज़ाकरात के बाद जो गंद पड़ना है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी में पड़े और पीपल्स पार्टी उस नुकसान से महफूज रहे। ये थी आज की खबरें। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।